क्या आपने कभी सुना है कि किसी विवाह में खूनी दुल्हन का अद्भुत और डरावना रहस्य हो सकता है? नहीं ना? तो फिर मेरी कहानी सुनिए। यह कहानी है एक छोटे गांव की, जहां एक बड़ी हवेली थी। वहां की एक अजीब सी बात थी, जो सभी लोगों को हैरान करती थी। हर 3 साल में एक शादी होती थी, और हर 3 साल में एक दुल्हन अपने पति के साथ वहां जाती थी, लेकिन कभी भी वहां से वापस नहीं आती थी। गांव के लोगों की धारणा थी कि वह दुल्हनें हवेली में ही बंद हो जाती हैं और कभी भी नहीं वापस आती। लेकिन कोई सच्चाई का पता नहीं था। एक दिन गांव का एक युवक, जिसका नाम राहुल था, ने अपनी प्रेमिका से शादी करने का फैसला किया। वह अपनी प्रेमिका को लेकर हवेली में गया। सभी लोग उन्हें डरा रहे थे, लेकिन राहुल ने उनकी बातों को ध्यान में नहीं रखा। शादी के दिन सभी लोग बहुत खुश थे, लेकिन कुछ अजीब था। हवेली में अचानक एक अजीब सी महक फैल गई थी, और आसमान में बादल भी घने हो गए थे। राहुल की दुल्हन, जिसका नाम सिमरन था, बहुत ही सुंदर और भव्य थी। लेकिन वह कुछ अजीब से लग रही थी, जैसे कि किसी अनजान शक्ति का साया उसके ऊपर है। शादी के बाद जब राहुल और सिमरन हवेली में एक कमरे में चले गए, तो वहां कुछ अजीब होने लगा। सिमरन ने अचानक अपने आप को बदलने लगा। उसकी आंखों में अद्भुतता थी, जैसे कि किसी और की हो। राहुल डर गया, लेकिन वह अपनी हिम्मत नहीं हारा। वह ने सिमरन से पूछा, तुम कौन हो? लेकिन सिमरन ने उसको कोई जवाब नहीं दिया। वहां से रात के अंत में, जब सभी सो गए थे, तभी एक अजीब ध्वनि सुनाई दी। राहुल ने उठकर देखा, तो उसने देखा कि सिमरन एक डरावनी दुल्हन की तरह दिख रही थी, जिसके हाथ में एक चाकू था। उसने देखा कि सिमरन उस चाकू को उठा रही है, और फिर वह उसके पास आ गई। राहुल ने कोशिश की कि वह उसे संभाले, लेकिन सिमरन के चेहरे पर डरावनी हंसी थी। तुम्हें मुझ पर भरोसा है? सिमरन ने पूछा। राहुल को अचानक एक अजीब सा डर महसूस हुआ। हाँ, उसने कहा, लेकिन उसके अंदर का डर बढ़ता चला गया। रात के अंत में जब सभी लोग उठ गए, तो वे देखा कि सिमरन हवेली से गई हुई है। उसका पता नहीं चला कि वह कहाँ गई है, लेकिन उसके द्वार पर उसके चाकू का एक टुकड़ा मिला। वह सभी को डरा देता है, लेकिन कोई नहीं जानता कि सिमरन ने क्या किया है। राहुल बाहर जाते समय सोचता है कि क्या वह अब कभी भी अपनी दुल्हन के साथ सुखद जीवन बिता पाएगा। राहुल का दिल डर से भर गया था। उसके जीवन का सबसे खास और अद्भुत दिन शादी के बाद उसका बदल गया था। उसकी सोच धरती से हट गई थी, और वह अपनी प्रेमिका सिमरन के बारे में सोचता रहता था। वह उसे अब भी प्यार करता था, लेकिन उसके मन में डर था कि क्या सिमरन ने उसके लिए कोई अनजान खिलवाड़ किया है। वह अपने दोस्तों और परिवार से इस बारे में बात करता रहा, लेकिन कोई भी उसके अनुभव को समझ नहीं पा रहा था। सभी उसे सिमरन के प्रति विश्वास करने को कह रहे थे, लेकिन उसके मन में एक अजीब सा डर बाकी रहता था। एक दिन राहुल ने निश्चित किया कि उसे सिमरन के बारे में जानकारी हासिल करनी चाहिए। वह हवेली के राजा से मिलने का निर्णय लिया, जो कि उस वक्त उसके पिताजी के दोस्त थे। राहुल ने हवेली में जाकर राजा से मिला, और उसे अपनी परेशानी का बारे में बताया। राजा ने उसकी समस्या को सुना, और उसे विश्वास दिलाया कि वह उसकी मदद करेंगे। राहुल और राजा ने अगले दिन हवेली के गहरे कोनों में जाने का निर्णय लिया। वहां उन्होंने एक गुप्त गुफा खोजी, जहां सिमरन ने अपने अंजाम की प्रतीति छोड़ी थी। राहुल ने उस गुफा को अच्छी तरह से जांचा, और वहां सिमरन के अंजाम का पता चला। उसने एक पुरानी और डरावनी कहानी सुनी, जिसमें कहा गया था कि उस हवेली में एक किल्विश और भयंकर दुल्हन रहती है, जो हर 3 साल में आती है, और अपने पति को अपनी बाहों में समाहित कर लेती है।
उसके बाद वह उसे हवेली के अंदर ले जाती है, जहां वह उसे अपने रहस्यमय स्थान में छुपा देती है और फिर कभी उसकी जिंदगी का पता नहीं चलता। राहुल ने यह सुनकर अचंभित होकर उसे पूछा, क्या यह सच है? राजा ने मुस्कराते हुए कहा, कभी कभी सच और कल्पना के बीच एक बहुत पतला रेखा होता है। लेकिन हाँ, यह हवेली के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका हमें पता नहीं है। राहुल ने यह सुनकर निराश होकर वापस अपने गांव लौट गया, लेकिन उसका मन हवेली के रहस्य को सुलझाने का इरादा बना रहा। उसकी यात्रा की अगली प्रक्रिया में वह अपने अंदर के डर का सामना करने के लिए तैयार था, जिसे उसने सिमरन के साथ बिताया था।